कृष्ण भली सई जीव अनादि बहिर्मुखा, अतएव माया तार दे संसार दुखा। ये दुखमय संसार में, ये दुखाल्यम संसार में हम क्यों आए हैं? कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुखा। अनादि काल से कृष्ण बहिर्मुख है, क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया है। हम भगवान को भूले बैठे हैं, इसीलिए अतएव माया तारे दे संसार दुखा। इसीलिए हम कहते हैं माया तंग करती है, माया ऐसा करती है। माया क्या करती है? माया आपको दुख देती है, उसी से हम दुखी होते हैं। माया बोल रही है ये भगवान का ही कार्य कर रही है। आप भगवान को भूले बैठे हो, इसीलिए माया इस संसार में दुख दे रही है। इस संसार में जब दुख मिलता है तभी भगवान की याद आती है। अगर संसार में दुख नहीं होगा तो कहां, किसको भगवान में याद आएगी? किसको भगवान की याद आएगी? किसी को नहीं आएगी। और हम जो हैं, हम इस अनित्य चीजों में लगे रहेंगे। अगर हम कहें कि अच्छा चलो ठीक है, अगर दुख है ही नहीं तो फिर ठीक है, जीव को आराम से रहने दो। अगर दुख से भगवान की याद आती है तो नहीं, अगर दुख मिल रहा और भगवान को याद नहीं कर रहा तो जीव आराम से तो रहेगा, क्यों माया तंग कर रही है? बात यह है कि आप बहुत आराम से रहो। जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है, उनके पास परिवार भी अच्छा है, कुल भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, समृद्धि भी है, सब कुछ। पर ये कितने दिन रहेगी? है तो ये अनित्य ना। अगर हम कहें कि नहीं सब कुछ अच्छा मिल ही रहा है तो क्या जरूरत है? तो जो सब कुछ अच्छा मिल रहा है वो भी तो क्षणिक काल के लिए है। 10, 20, 40, 50 साल के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। आयु भी तो खत्म हो रही है, वृद्ध भी तो हो गए, तो वृद्ध अवस्था में तो तकलीफ आएगी। और अगर उसमें भी नहीं आई तो मृत्यु के बाद जो ये कर्म करें वो भोगने के लिए पशु योनि मिलेगी। तो है तो सब अनित्य ही। तो अगर हम कहें कि वो क्यों दुख दे रही है हमें, जब हम बिल्कुल ठीक हैं, हम आराम से चल रहे हैं। आप जिसको ठीक समझ रहे हो वो क्षणभंगुर है, वो थोड़े से समय में ये जीवन खत्म हो जाएगा। तो माया जो है वो दुख दे के याद कराती, तुम इसलिए नहीं आए हो यहां पे। कोई व्यक्ति किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए यहां पे आया हो और वो अपना काम ही भूल जाए, और एक व्यक्ति बार बार उसे पिंच करके चूंटी मार के याद दिलाए, तेरा ये काम नहीं है, तेरा ये काम नहीं है, जल्दी कर ले, दिन खत्म हो जाएंगे। तो वो हमारा सहयोगी हुआ या हमारा दुश्मन हुआ? सहयोगी हुआ। तो इसीलिए माया हमारी सहयोगी है। दुख दे रही है तो भी सहयोग कर रही है, समझा रही है, सुनो सुनो, ये अनित्य है शरीर, छोड़ो इसे, ये अनित्य है संबंध, छोड़ो इसे, ये धन सदा साथ नहीं रहेगा, ये स्वास्थ्य भी सदा साथ नहीं रहेगा। अनित्य वस्तुओं में अगर डूबे रहेंगे, जो अनित्य वस्तु मतलब जो इस जगत की है, इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सब अनित्य हैं, टेम्पररी हैं। कुछ भी आप चर्चा कर लो, आप चाहे अपने ऑफिस की चर्चा कर लो, चाहे अपने किचन की चर्चा कर ले माताएं, चाहे वो अपने बच्चों की चर्चा कर लें, चाहे बच्चे अपने माता पिता की चर्चा कर लें, चाहे भाई बहन की कर लो, चाहे पति की कर लो, चाहे पत्नी की कर लो, घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, सब अनित्य है। कोई चीज ऐसी है जो नित्य हो? यहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं है। एक मृत्यु के आते ही सब खत्म हो जाएगा और सब होना ही है। होना ये भी निश्चित है, ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चित है। निश्चित है, केवल समय अनिश्चित है कि कितने समय के बाद होगा, पर निश्चित है सब खत्म होना है। तो इसीलिए, और हम तो फिर उससे भी ज्यादा अनित्य चर्चा करते हैं। आज आप कहीं भी 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ तो लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वो ये कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है, बिहार में ये हो रहा है, गुजरात में, अरे मेरा सिर दर्द होने लगता है। भाई तुम्हें क्या करना है? बिहार और गुजरात में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, हम क्या करें, इससे क्या हो रहा है? आप ये देखो गोलोक में क्या हो रहा है। जहां जाने के अभिलाषी हो, ये तो मैं अपने लिए अभी नहीं कह सकता कि जहां जाना हो वहां की बात करो। अभिलाषी है, लेकिन जाएंगे या नहीं पता नहीं, पर जहां के अभिलाषी हैं वहां की चर्चा करें तो एक दिन जा भी सकते हैं। पर हम क्यों इधर उधर की चर्चा करें कि यहाँ अमेरिका में ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, उसने बिहार में उसकी सरकार गिरा दी उसने। अरे हमें क्या करना है इससे? हम चर्चा करके भी क्या कर लेंगे इस बात पे? तो इतनी अनित्य चर्चा होती है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, और जिससे लेना देना है उसको हम सोचते हैं कि ये तो रूढ़िवादी बातें हो गई, ये क्या बात कर रहे हैं। चर्चा तो यही है जो हम कर रहे हैं। किशोरी जी के रूप सौंदर्य की बात करें, श्यामजू की बात करें, उनकी लीलाओं की बात करें, गोलोक की बात करें, ताकि धीरे धीरे हमारा मन उस ओर जाने के लिए अग्रसर हो, हमारा भी मन करे वहां जाने का। आज कुछ नहीं, आप किसी भक्त को बिठा के ऐसे ही बैठो और उसको लंदन की और अमेरिका की बातें बताने लगे, वो इतना सुंदर है, मैं वहां गया हूँ, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। एक भक्त के हृदय में भी इच्छा जागृत हो जाएगी कि भक्ति तो करें ठीक है, लेकिन एक बार लंदन जरूर जाना है, एक बार अमेरिका जरूर होके आना है।
तो कैसे हुआ? क्योंकि आप बैठ के रोज बताते रहते हो कि वहाँ इतना अच्छा है, वहाँ ये है, वहाँ ऐसे है, वहाँ वैसे है, ये फोटो देखो वहाँ की, ये देखो कितनी साफ सड़कें, ये देखो कितना अच्छा वातावरण, ये देखो कितना अच्छा वहाँ का सीनरिक व्यू है, ये सब बोलते रहो, उसके भीतर भी इच्छा जाग जाएगी। तो ऐसे ही जब हम उसके भीतर इस अनित्य जगत के लिए इच्छा जागृत कर सकते हैं, तो हम ये पढ़ के, शास्त्र पढ़ के क्यों नहीं अपने हृदय में ये इच्छा जागृत करेंगे, फिर हम गोलोक जाएं। क्या सुंदर लीला हो रही है, क्या वातावरण है, क्या लोग हैं, कितनी सेल्फलेसनेस है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तो ऐसा जान के जब सुनेंगे तो हमारे भीतर कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ भी ना जानता हो तब भी उसके भीतर एक थोड़ा सा अनुराग उत्पन्न हो जाएगा।